हर सुबह की तरह आज भी जॉली और पिंकू दादी जी के साथ बगीचे में लड्डू गोपाल जी की पूजा में बैठे थे। शांत हवा में फूलों की सुगंध फैली हुई थी और दूर मंदिर की घंटियों की आवाज गूंज रही थी। दादी जी अपने थाल में दिया घुमा रही थीं, चेहरे पे भक्ति और प्रेम की आभा थी। उसी समय पिंकू ने हाथ जोड़कर उत्सुकता से कहा, दादी जी, आज हमें दामोदर लीला की कहानी सुना दीजिए ना। मैंने अपने कुछ दोस्तों को भी बुलाया है। वो सब सुनना चाहते हैं कि कैसे कन्हैया को माखन चोरी की सजा मिली थी। दादी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उनके चेहरे पर एक विशेष चमक आ गई, जैसे कान्हा की वो प्यारी लीला फिर से दिखाई देने लगी। थोड़ी ही देर में बगीचे में पिंकू के दोस्त भी आ पहुंचे। सभी बच्चों ने आदर पूर्वक दादी को नमस्ते किया और फिर हंसी खुशी में दादी के चारों ओर चक्कर लगाने लगे, जैसे कोई मेले की रौनक हो गई हो। आओ बच्चों, तुम सबकी भगवान की लीला सुनने में इतनी लगन देखकर आज मेरा मन बहुत खुश है। जैसा कि मैंने पिछली लीला में बताया था कि जब माँ यशोदा ने कान्हा को माखन चुराते रंगे हाथों पकड़ लिया और उनके कोमल कान खींच दिए और शाम को प्यार से पूछा भी कि लल्ला, तुझे माखन इतना क्यों भाता है, और कान्हा ने माखन की पूरी कथा सुनाई, तो माँ यशोदा निश्चिंत हो गईं कि अब सब ठीक है। परंतु जब गोपियां फिर से शिकायत लेकर आईं, तो माँ यशोदा अत्यंत व्याकुल हो उठीं। मैया यशोदा ने मन ही मन ठान लिया, आज तो मैं अपने नटखट कान्हा को पकड़कर कहीं बांध ही दूंगी, ताकि वो फिर गोकुल भर में उधम न मचाए। इस बार वो मेरी आंखों से ओझल नहीं हो पाएगा। बस फिर क्या था, कान्हा तो सबके मन की बात जानते हैं। कान्हा वहां से सरपट भाग लिए और फिर शुरू हुआ कान्हा की धरपकड़ की लंबी दौड़। कान्हा पूरे गोकुल में ऐसे दौड़ते रहे मानो पवन देवता खुद उनके पांव में समा गए हों। गोपियां कोशिश करती रहीं, पर नन्हा नटखट किसी के हाथ ना आया। माँ यशोदा भी पीछे पीछे दौड़ती रहीं, सांसें तेज, माथे पर पसीना और मन में एक ही संकल्प, आज तो बांध के ही मानूंगी। पर कान्हा तो कान्हा है, हर मोड़ पर मुस्कुराते, आंखों से शरारत करते और फिर हवा की तरह गायब। थककर जब मैया रुकी तो लगा जैसे पूरा गोकुल थम गया हो। लो मैया, चुराया हुआ माखन खा लो, इसी से तो मुझे इतनी शक्ति मिलती है। ओह लल्ला। माँ यशोदा ने अपने लाडले कान्हा को बड़े ही स्नेह से गोद में उठाया और ममता भरे कदमों से उसे अपने आंगन की ओर ले चली। और फिर माँ यशोदा ने निश्चय कर लिया, इस बार तो लल्ला को सबक सिखाना ही होगा। उन्होंने धीरे धीरे नटखट कान्हा को ओखली से बांधना शुरू किया। लल्ला मुस्कुरा रहे थे, मानो उन्हें अपनी माँ की इस लीला पर भी बड़ा आनंद आ रहा हो। परंतु माँ यशोदा लाख कोशिशों के बाद भी कान्हा को बांध नहीं पाई। जो भी रस्सी लाती, हर बार 2 अंगुल छोटी पड़ जाती, चाहे वो कितनी भी लंबी क्यों ना हो। माँ की सांसें तेज हो रही थीं, माथे पर पसीना था, पर हिम्मत नहीं टूटी। वही कान्हा मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, जैसे उनकी ये लीला भी माँ की भक्ति की परीक्षा ले रही हो। माँ यशोदा थक कर बैठ गई, माथे से पसीना पोंछते हुए बोली, अरे लल्ला, मैं तो हार गई रे, थक गई तुझे बांधते बांधते। कान्हा मुस्कुराकर माँ की ओर देखने लगे, जैसे उनकी भोली सूरत कह रही हो, मैया, मुझे बांधना इतना आसान नहीं है। कान्हा ने अपनी भोली मुस्कान के साथ माँ यशोदा की आंखों में झांकते हुए कहा, मैया, मुझे प्रयास से कोई नहीं बांध सकता, मैं तो केवल प्रेम से ही बांधा जा सकता हूँ। माँ यशोदा ने स्नेह से धीरे धीरे रस्सी ली और नन्हे कान्हा को ओखली से बांध दिया। रस्सी कान्हा के पेट के चारों ओर ऐसे लिपटी थी जैसे भक्त का प्रेम परमात्मा को बांध रहा हो। माँ यशोदा ने मुस्कुराते हुए कहा, लल्ला, मैं जरा घर के काम निपटा लूं, फिर आकर तुझे खोल दूंगी। छोटे कान्हा ने भी सिर हल्का सा हिलाकर मानो यही संकेत दिया। हाँ मैया,
यही तो मैं भी चाहता हूं। उस क्षण में ममता और शरारत एक साथ मुस्कुरा उठे। कान्हा तो ठहरे नटखट। जैसे ही माँ यशोदा घर के भीतर काम निपटाने चली, नन्हे नन्हे हाथों और पैरों से कान्हा चल पड़े, धीरे धीरे। रस्सी से बंधे हुए भी ओखल को खींचते हुए पूरे गोकुल में अपनी लीला रचाने, और ओखली को खींचते खींचते नन्हे कान्हा पहुंच गए दो विशाल अर्जुन वृक्षों के बीच। गोकुल के उस शांत कोने में, जहां सूरज की किरणें भी पत्तों के बीच से झांकती थीं, कान्हा की मुस्कान और भी चमत्कारी लग रही थी। रस्सी से बंधी ओखली पीछे पीछे घिसटती चली आ रही थी। अब वो लीला शुरू होने वाली थी, जिसने गोकुल के साथ साथ तीनों लोगों को चकित कर दिया था। कान्हा मुस्कुराए और ओखली सहित दो वृक्षों के बीच से निकलने लगे। अचानक दोनों वृक्ष गर्जना के साथ गिर पड़े। उनसे प्रकट हुए दो तेजस्वी देव, नलकूबर और मणिग्रीव, जो शापवश वृक्ष बने थे, अब कान्हा के चरणों में झुक गए। नलकूबर और मणिग्रीव ने कान्हा के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, आपने हमें शाप से मुक्त किया और आपके दर्शन से हमें मोक्ष प्राप्त हुआ। आपको कोटि कोटि नमन। कान्हा बस मुस्कुराए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनकी आंखों में न शरारत कम हुई थी, न प्रेम। बच्चों, इस दामोदर लीला में यह स्पष्ट होता है कि ईश्वर को बंधन में केवल प्रेम से बांधा जा सकता है, न कि बल से। और ईश्वर स्वयं भी अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करने के लिए लीला करते हैं। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे